अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन खबरें दक्कन की में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन और अब पेश खबरें तफसील से। शहरियत तरमीमी कानून NRC के खिलाफ आज मुल्क गिर सतह पर बंद बनाया गया, जिसका हैदराबाद में भी ज़बरदस्त असर देखा गया। सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले काफ़ी तादाद में ट्रैफिक कम रही। ख़ासतौर पर पुराना शहर हैदराबाद के कई इलाकों में रज़ाकाराना तौर पर कारोबारियों ने बंद बनाया। तिजारती इदारे और स्कूल्स कॉलेजेस बंद रखे गए। ताजरीन ने बंद दुकानों के शटर्स पर CA और NRC के खिलाफ कारोबार बंद रखने की चिट्ठियां भी चस्पा कर रखी थी। कई स्कूलों को तातील दे दी गई थी। बंद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से वसीतर सियानती इंतजाम किए गए थे। कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। आज शहर हैदराबाद में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नॉर्थ जोन पुलिस ने आदि सारिकों की एक टीम को गिरफ्तार किया है। हाल ही में ये टीम एक चोरी की बड़ी वारदात में मुलविस थी और 15 लाख रुपए का सारिकों ने चोरी का काम अंजाम दिया था। इस मामले पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बातचीत की है। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस गैंग जिसके 2 मेंबर हाउस बर्गलरी में पहले से इन्वॉल्व थे, आज उनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों को अरेस्ट करने के बाद जो आइटम का रिकवरी हुआ, जो आपके सामने आज पेश है, इसमें लगभग 367 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आइटम, 1100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर आइटम, लगभग 15 लाख रुपए का जिसका अमाउंट है। और ये जो 2 क्रिमिनल हैं, इनका नाम काले महेश एलियस रमेश सन ऑफ लेट के चिन्ना यंकुलू, एज 31 ईयर्स, ऑक्यूपेशन कारपेंटर का काम करता है, GD मेटला मेडिचल मलकाजगिरी में। और इसके पहले भी ये हाउस बर्गलरी में इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। दूसरा रामास्वामी श्री साइलम गौड़, जो कि शेल्टरर का भी काम करता था और ये स्क्रैप बिजनेस डुंडीगल रिंग रोड में रहने वाला, और इसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं। अभी पिछले कुछ महीने में जो केस हुआ वो एक अलवाल पुलिस स्टेशन साइबराबाद का क्राइम नंबर 597/2019 और तिरमलगिरी क्राइम नंबर 5/2020 हैदराबाद तिरमलगिरी का केस है, जिसमें कि गोल्ड ऑर्नामेंट 367 ग्राम्स, सिल्वर ऑर्नामेंट 1100 ग्राम्स और आयरन रॉड, कटिंग प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, ये सब जो टूल ऑफ क्राइम है, इनका भी रिकवरी हुआ। ये लोग दोनों पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन और SR नगर पुलिस स्टेशन में 2016 में इनको PD एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और ये लोग दोनों लगभग 22 ऑफेंसेस में काले रमेश का पहले इन्वॉल्वमेंट है, और जो दूसरा है ये रामास्वामी श्री साइलम गौड़, इसका भी लगभग 41 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरे डिटेक्शन ऑफ केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल CCTV कैमरा का है। और इसीलिए आपके चैनल के तरफ से, आपके प्रेस के तरफ से पब्लिक को मैं एक अपील करता हूं कि नेनु सैतम प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में जो अभी तक 3,40,000 कैमरा के लगभग हैं, फिर भी अभी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे कैमरा की कमी है और उस स्पॉट्स को हमारे क्रिमिनल उसका एडवांटेज लेते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस तरह के जो गैप्स हैं उन सब जगह कैमरा लगाएं। हमारा टारगेट है कि हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा तीनों जगह मिलाकर 10 लाख कैमरा होना चाहिए, जिसमें कि हैदराबाद को और भी बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर हम लोग दे सकें। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे DCP टास्क फोर्स P राधाकिशन राव और उनके साथ उनके टीम के इंस्पेक्टर G राजशेखर रेड्डी और के नागेश्वर राव, SI राजशेखर रेड्डी, परमेश्वर, श्रीकांत और पूरी नॉर्थ जोन की टीम मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए। आज के इस प्रेस मीट में 2 और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग इनिशिएटिव। आज गांधी भवन में एक कांग्रेस पार्टी की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें हाल ही में बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस की नाकामी पर बातचीत की गई। और अंजन कुमार यादव ने इस मौके पर कहा कि हम आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करने के लिए यहाँ जमा हैं। उन्होंने यूथ कांग्रेस के लीडरों को मशवरा दिया कि वो आने वाले दिनों में जमकर काम करें और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। आजाद तरीके से मनमानी कर इलेक्शन जीते बोल के डंका बजा रहे हो आप लोग। पेपर आपको पढ़ रहे, कल देखे PCC प्रेसिडेंट के
क्षेत्र में कुछ उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेजॉरिटी अपना था, वहाँ पर केवीपी रामचंद्र राव का वोट था, उनका वोट पूरी उनका वोट डालने से अपन चुनाव जीतते थे, मगर उसको भी गड़बड़ करके एक दिन पोस्टपोन करके और 2 वोट इंक्लूड करके वहाँ जीत हासिल कर लिया। इतना बेईमानी कर रहे, हर जगह दुनिया के लाखों करोड़ों रुपए बांट दिए, एक वोट 25,000 50,000 से कर दिए पूरा। अब वो पैसा किसका है? पूरा सरकार ने लूट के जो डैमा बने, जो भी कालेश्वरम आए, हर जगह से लूट कर यहाँ बांट कर हम लोग पूरे म्यूनसिपालिटियाँ जीते बोल के बोल रहे। अब शहर में मैं शहर कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी से सावधान हो जाना। अपन अभी यहाँ आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है भाई साहब, आप लोगों पूरे जितने भी यूथ है पूरा जिम्मेदारी घर घर फिर के अभी से 19 लाख पे खर्चा करने दो, कुछ भी करने दो, ऊपर वाला अपने साथ है, इंशाल्लाह ताला अपन जीतेंगे। कांग्रेस कायद और तर्जुमान कांग्रेस पार्टी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। 22 तारीख को अपने स्टेट में म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए और 27 तारीख को चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शंस हुए, मेयर डिप्यूटी मेयर का भी इलेक्शंस हुए। तेलंगाना स्टेट में इलेक्शंस को कंडक्ट करने का जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन का और स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर और डायरेक्टर है, वो 2 जने का जिम्मेदारी है। स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी में स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम करते, उनके मार्गदर्शक में ही काम करते। बट बदकिस्मती इस बात की है, ये इलेक्शन को सही ढंग से चलाने में स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरा फेल्यूर हो गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के गलतियों के वजह से डेमोक्रेसी का कूनी होते रहे तो भी खामोश उन लोग रहे। जिस ढंग से इलेक्शन चले उसको देखे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काबिलियत उन लोगों को नहीं है बोलकर, और कितना केयरलेसली इलेक्शंस को कंडक्ट करे बोलकर, और कितना पार्शियलिटी से इलेक्शंस में उनका रवैया रहा वो साबित होता है। अगर एक्ट में कहाँ तो भी कुछ डाउटफुल रहे तो उसको क्लैरिटी देने का जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन का रहता। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस पूछे तो वो क्लैरिफिकेशन को सीधा नहीं देते हुए एक्ट में हैं देख लो बोलकर उन लोगों को गलती करे जैसा गुंजाइश दी, उससे गलतियां हुई। वो गलतियां होते रहे तो भी उन लोग खामोश बैठे। केवीपी साहब को और केशव राव साहब को एक सबसे मेंबरशिप देने में पहला देकर फिर रद्द कर फिर देना, केवीपी साहब के इशू में आंध्रा का हिस्से में है सो केशव राव साहब को कल तुक्कुगुड़े में वोट डाल दिए। वो गलती के वजह से शायद हो सकता रिजल्ट्स का प्रभाव हुआ होगा। वो गलती को ऐसा क्लियर क्या करते? आप गलती करते, क्लैरिटी नहीं देते, आज इलेक्शन हो गए, जो जीतने वाला कैंडिडेट नहीं जीता, जो नहीं जीतने वाला कैंडिडेट वो जीत गया। इलेक्शंस हो गए ना, आप कोर्ट को जाओ बोल के बोल रहे हो उन लोग, ट्रिब्यूनल को। आप गलती करेंगे और कैंडिडेट जाके ट्रिब्यूनल में बैठना, ये कहाँ तक सही है, सोचने की जरूरत है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद की पुलिस यहाँ की आवाम के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके सिक्योरिटी के लिए कई एक खिदमात अंजाम दे रही है। उन्होंने इस ज़िम्मन में इस सिलसिले में तफसीलात पेश की। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो 0 FIR का
एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च हुआ था। उसमें अभी तक लगभग 36 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं और इससे पब्लिक को कन्वीनियंस पब्लिक के लिए है ये। और दूसरी चीज़, जो हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स, जो पेट्रोल कार ऑफिसर्स हर पुलिस स्टेशन में 2 या 3 हैं, हर रोज़ करीब 25 से 30 पिटिशंस कलेक्ट कर रहे हैं और हर रोज़ 2 या 3 केसेस भी रजिस्टर होते हैं FIR उनके तरफ से। तो ये पब्लिक सेफ्टी के लिए ही नहीं, पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए भी हम लोग हैं। और जिसे जो हमारे गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट का, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब गवर्नमेंट के कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी एजेंसी हो, उससे जो इंटरेक्शन करते हैं, जो पब्लिक का इंटरफेस होता है, वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए होना चाहिए और हैसल फ्री होना चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव के तहत ये दोनों इनिशिएटिव भी है। और आने वाले समय में पब्लिक को मैं आपके चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ तक संभव हो आप लोग पिटिशंस पेट्रोल व्हीकल को दीजिए और पेट्रोल व्हीकल आपको हेल्प करेंगे। अगर कुछ लोगों को FIR लिखना नहीं आता है तो उसमें भी FIR क्या कंप्लेन कैसे लिखा जाए, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स को दी गई है और वो लोग आपको बताएंगे कि FIR कैसे लिखना चाहिए, जिससे कि आपको पुलिस स्टेशन में या कहीं भी FIR कंप्लेन देने में आपको आसान रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू। शहर बांसवाड़ा में आज शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ बंद का असर देखा गया। तिजारती इदारे यहाँ बंद रहे और कारोबारियों ने अपने कारोबार को बंद रखते हुए शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज में हिस्सा लिया। NRC के ताल्लुक बंद करने का जो ऐलान किया गया है, बांसवाड़ा के मुसलमानों ने पूरे दुकानों बंद करके ये एहतजाज किया है। जब तक ये NRC का कानून वापस नहीं लेंगी हुकूमत, ये एहतजाज करते रहेंगे। विकाराबाद में भी मुल्कगीर भारत बंद का असर देखा गया। शहरियत तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। इसके अलावा इस एहतजाजी रैली में कांग्रेस DCC सदर राम मोहन रेड्डी, मौलाना उबैद, सदर यूसुफ वेंकटैया और दीगर समाजी जहदकारों ने हिस्सा लिया।
एमएलए निकाल के मंत्री करा और उनका इनके जो बात के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ 6 महीना जो टिकट दिया हुई परसों के इलेक्शन में 6 महीने तो जो है ना मैं बोल रहा हूँ अपन सब मिलके जैसा डीएनए के बारे में बोला महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी शहर में शहरी तरमीमी कानून सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ भारत बंद आंदोलन का हिस्सा बनकर अंजनगांव सुरजी शहर के लोगों ने अपने कारोबार बंद रखकर एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदे जावेद शाह ने इस बंद का जायजा लिया, देखते हैं रिपोर्ट। आओ ना जहाँ पर हिल मिल के बात आज 29 जनवरी को जो भारत बंद का जो जितने संगठनों ने समर्थन करे, बंद का ऐलान करे, हम उसके पक्ष में हैं। हम सभी व्यापारियों ने आज अंजनगांव सुरजी में सारे दुकानें बंद रखी और हम एनआरसी एनपीआर और सीएए के विरोध में हैं। इसलिए हमने आज अंजनगांव सुरजी के तमाम व्यापारियों ने मिलकर दुकानें बंद रखी। आज 29 जनवरी भारतीय बहुजन क्रांति मोर्चा ने बंद का ऐलान पुकारा था। बहुत सारी संगठनों ने इसको साथ भी दिया, समर्थन भी किया और जमीयत ने भी समर्थन किया। तमाम अंजनगांव सुरजी के मुस्लिम नागरिकों ने अपनी खुशी से, स्वेच्छा से आज अपने दुकानें, प्रतिष्ठान, कारोबार बंद रखा और इसकी नाराज़गी को जाहिर किया। और आज का ये बंद अंजनगांव शहर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से किया। नाज़रीन, इसी के साथ खबरें दक्कन की का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।